कोरोना के लक्षण आने पर इंतजार ना करें और तुरंत जांच करवाएं और जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद। नमस्कार, हलचल मीडिया से मैं चक्रेश। यदि आपकी जांच रिपोर्ट आ चुकी है और आपके अंदर कोरोना का संक्रमण पाया गया है तो आपको क्या करना चाहिए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए 12 पेज की एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड हैंडबुक जारी की है, जिसमें कोविड-19 मैनेजमेंट प्रोटोकॉल दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि हल्का यानी माइल्ड कोविड-19 के लक्षण बच्चों और वयस्कों में एक जैसे हो सकते हैं। ये लक्षण आपके ऊपरी श्वसन भाग और प्रणाली से जुड़े हिस्से जैसे नाक, गला और श्वसन नली में दिखाई दे सकते हैं या महसूस हो सकते हैं। इन लक्षणों के साथ या इनके बिना बुखार आना भी हल्के कोविड-19 के लक्षणों में से एक है। यदि ये लक्षण किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं तो उसको ओपीडी से परीक्षण उपरांत डे केयर में रखा जा सकता है या फिर उसे उसके ही घर में आइसोलेशन में रखा जा सकता है और उसे फ़ोन पर भी सलाह दी जा सकती है। एक बात इसमें जो मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं वो ये कि हल्का कोविड-19 होने पर आप स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 1075 पर अपने इन लक्षणों की जानकारी अवश्य दें, जहां से आपको आवश्यक निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि कुछ दिनों पहले जब खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां कॉल किया तो आधे घंटे इंतजार के बाद उनकी कॉल कनेक्ट हो पाई। उम्मीद है कि अब यह हेल्पलाइन पहले से बेहतर हो गई होगी। खैर, अगर यहां कॉल कनेक्ट ना हो तो अपने शहर के कोविड कंट्रोल सेंटर पर कॉल करें। मेरी माने तो घर में किसी के संक्रमित होने का इंतजार ना करें, अपने शहर के कोविड कंट्रोल सेंटर का नंबर फ़ोन पर सुरक्षित करके रखें। इंजेक्शन, ऑक्सीजन, ये सब उपलब्ध करवाने वाले विभाग, कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के नंबर भी रखें ताकि वक्त पड़ने पर आपके या किसी और के काम आ सकें। चलिए अब वापस मुद्दे पर आते हैं। यदि आपको हल्का कोविड-19 है तो कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत समुचित खान-पान, पोषण और पानी पिएं। व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों का पालन करना भी जारी रखें। फेस मास्क लगाएं। 2 वर्ष से ऊपर के बच्चे भी फेस मास्क लगा सकते हैं। हर 6 घंटे में अपना तापमान नापें और यदि बुखार आ रहा है लगातार तो हर घंटे अपना तापमान लें। बुखार को नियंत्रित करने के लिए आप नल के साफ पानी में सूती कपड़े को भिगाकर उसकी पट्टी माथे पर रख सकते हैं। 6 मिनट पैदल चलने के पहले और बाद में अपने शरीर में ऑक्सीजन का स्तर यानी SpO2 जरूर नापें। यदि ये 94% से कम है या पैदल चलने के बाद इसमें 5% गिरावट आती है तो चिकित्सकीय सलाह लें। हर 6 घंटे में SpO2 मापते रहें। यदि निचली श्वसन प्रणाली में यानी छाती वाले हिस्से में सांस से जुड़ी कोई तकलीफ है या जलन हो तो हर घंटे SpO2 मापते रहें। अभिभावकों की देखरेख में हर 6 घंटे में क्लोरेक्सिडिन से मुंह के अंदरूनी हिस्से को साफ करने के लिए कुल्ला करें। जितनी देर ले सकें कम से कम 2 बार भाप लें। ये तो हुई सलाह। अब आप माइल्ड कोविड-19 में जो दवाएं इस प्रोटोकॉल के तहत ले सकते हैं वो हैं सामान्य से अधिक यानी 100 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बुखार होने पर 500 mg वाली पैरासीटामोल गोली, लेकिन ध्यान रहे कि 24 घंटे में उसे अधिकतम 4 बार ही लें। बच्चों को पैरासीटामोल उनके वजन के मुताबिक दी जाती है, यानी 10 से 15 mg पैरासीटामोल प्रति किलोग्राम के हिसाब से। जैसे यदि बच्चे का वजन 10 किलोग्राम है तो उसे 100 से 150 mg पैरासीटामोल की खुराक ही दी जा सकती है, वो भी एक बार में। विटामिन सी की 500 mg क्षमता वाली एक गोली दिन में एक बार 2 सप्ताह तक रोज लें। 50 mg वाली जिंक टैबलेट दिन में एक बार 2 सप्ताह तक रोज लें। बच्चों के लिए 20 mg की क्षमता वाली जिंक टैबलेट का इस्तेमाल करें। अगर गला बंद लगने जैसी नौबत आए तो लेवोसिट्रोजिन 5 mg प्लस मोंटेलुकास्ट 8 mg रोज एक गोली रात को सोने से पहले 5 दिन तक लें। बच्चों को लेवोसिट्रोजिन 2.5 mg प्लस मोंटेलुकास्ट 4 mg या बच्चों को उनके वजन और उम्र के मुताबिक खुराक दें। दवाएं लेने के दौरान यदि पेट में जलन हो तो 40 mg वाली पेंटोप्राजोल रोज खाली पेट और बच्चों को कम क्षमता यानी 20 mg की दें। दस्त लगने पर प्रोबायोटिक 1 सैशे दिन में 2 बार और बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार दें। गले की खराश और खांसी से राहत के लिए ज़रूरत पड़ने पर चूसने वाली गोलियां ले सकते हैं। माइल्ड कोविड-19 के लक्षण होने पर ओरल स्टेरॉइड के तौर पर डेक्सामेथासोन 6 mg रोज या इसके ही बराबर मिथाइल प्रेडिसिलोन की खुराक और बच्चों को प्रेडिसिलोन 1 mg प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रतिदिन या फिर इसके बराबर डेक्सामेथासोन या मिथाइल प्रेडिसिलोन की खुराक लेने की सलाह कोविड-19 प्रोटोकॉल में दी गई है। लेकिन
स्टडी में विशेषज्ञों ने पाया है कि जिन लोगों का SpO2 94% से ऊपर है उनके लिए स्टेरॉइड्स फायदेमंद नहीं है, इसलिए वे स्टेरॉइड्स ना लें। इस तरह से देखभाल और दवा लेने के बाद बीमारी के तीसरे से लेकर 5वें दिन तक ये टेस्ट करवाएं। अगर पहले हो चुके हों तो फिर से ये टेस्ट करवाएं। कुछ मुद्राएं जो आपको जागते हुए करना है। हर मुद्रा आप 30 मिनट से लेकर अधिकतम 2 घंटे तक कर सकते हैं। किसी भी मुद्रा में समय सीमा बर्दाश्त की हद तक ही रखें। पहली मुद्रा है पेट के बल पर लेटना। दूसरी है दाहिनी ओर यानी दाईं ओर लेटना। तीसरी है इस तरह से 60 से 90 डिग्री में बैठना या इस तरह से चेहरा ऊपर करके सीधे लेटना। चौथा बाईं ओर लेटना और पांचवा वापस पहली मुद्रा में पेट के बल लेटना। 14 दिन के होम आइसोलेशन समाप्त होने के बाद आपके टेस्ट के आधार पर डॉक्टर्स को लगता है कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है तो आपको 20 दिन तक आइसोलेशन में और रहना पड़ सकता है। माइल्ड कोविड-19 के इस तरह से इलाज के पश्चात हॉस्पिटल से छुट्टी के लिए या फिर होम आइसोलेशन खत्म करने के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से माइल्ड कोविड-19 होने की स्थिति में चिकित्सकीय सलाह लेकर आप घर में रहकर अपनी देखभाल कर सकते हैं, लेकिन मध्यम और बहुत अधिक कोविड-19 से पीड़ित होने पर आपको चिकित्सक की देखरेख में हॉस्पिटल में भर्ती होना ही पड़ेगा। इस वीडियो को शेयर करके आप लोगों को पैनिक मोड में जाने से बचा सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों में माइल्ड कोविड-19 के लक्षण हैं वो घबराकर हॉस्पिटल्स की तरफ भाग रहे हैं, जबकि उनकी देखभाल इस तरह से घर में संभव है। ज़रूरत इस बात की है कि हम हॉस्पिटल्स के बेड कोविड-19 से पीड़ित उन लोगों के लिए छोड़ दें जिनका इलाज घर में संभव नहीं है। इसी तरह की तथ्यों पर आधारित वीडियोस आप तक आते रहें और आप भ्रामक जानकारी से बचें, ये हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप किस मुद्दे पर वीडियो देखना चाहेंगे। आसपास की खबरों के लिए विजिट करें हलचल media.com।